शशि भाई इधर सीधा से रेलवे मेंस कांग्रेस, जिनका स्लोगन है कि रेल का चक्का चलता रहे और देश आगे बढ़ता रहे, देश हमारा बढ़ता रहे। बहुत अच्छा स्लोगन है कि रेल हमारी भारतीय इकोनॉमी के लिए वह रीढ़ है जिसकी इकोनॉमिक पूरे देश को फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें बहुत सा एम्प्लॉय काम करते हैं और उस एम्प्लॉय के अंडर में बहुत सा सोसाइटी, कमेटी और यहाँ तक कि यूनियन भी काम करती है। लेकिन हम जिस जगह बैठे हुए हैं उसका चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है। निर्वाचित यानी जीते हुए प्रत्याशी हमारे साथ हैं और जो चुनाव हुआ था वह है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे 3 जोन में है, जिसमें आपका चुनाव था रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्वाचित टीम हमारे साथ है। तो हम बात करना चाहेंगे कि आपने चुनाव जीता, किस पद से चुनाव जीता है वह पहले बताएं। अर्बन बैंक में डेलीगेट के पद पर मैं खड़ा हुआ था, जिसमें मैं डेलीगेट के पद पर चुनाव जीता हूँ। कितने वोट से जीते? 78 वोट मेरे को मिला है। टोटल 150 वोट पड़े थे और जो दूसरे पार्टी थे उनको 55 वोट मिला है, जिसमें 23 वोट से मैं जीता। आप कितने वोट से जीते और किस पद से जीते? मैं ऑपरेटिंग से जीता हूं और हम लोग 3 प्रत्याशी थे, जिसमें लीडिंग में मैं था, मेरे को मिला 91। सेकंड पोजीशन में थे आदित्यपुर के एक और थे, उनको मिला 62 और थर्ड पोजीशन वाले थे उनको मिला 53। अभी जो भीष्म पितामह है शशि जी, पूरा रेलवे का एक नज़र और शहर का नज़र आप में रहता है। कहने को तो सरकारी संस्था रेलवे है, लेकिन इस रेलवे का यूनियन में चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, आपको भीष्म पितामह मानते हैं और आदर भी सम्मान करते हैं। तो पहले ये बताइए कि आपके टीम में कितने जन जीते हैं? देखिए, ये जो अर्बन बैंक का चुनाव पिछले 2 दिनों से हो रहा था, आज इसका अंतिम। इसके जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में अर्बन बैंक के नाम से जानते हैं, तो इस कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव 24 और 25 तारीख को हुआ और आज लगभग 75 जो हमारा चक्रधरपुर रेल मंडल में 75 जो बूथ बनाए गए थे, 75 निर्वाचन क्षेत्र थे, उसमें से 32 निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम आज आ गया है। बाकी काउंटिंग, चूँकि ब्रांच लाइन सब में जो सदूर स्टेशन है चक्रधरपुर मंडल में, वहाँ भी काउंटिंग हुआ है और वहाँ का जो वोट है वो बैलेट बॉक्स कल चक्रधरपुर में आएगा और उसके बाद बाकी जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है उसका भी परिणाम घोषित होगा। तो आपको बताते हुए हमें काफ़ी हर्ष है कि इस चुनाव में बहुत सारी चुनाव होगा नहीं होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन था और हम अपने कैडर को धन्यवाद देते हैं कि इतने कम समय में, ये आप मान के चलिए कि इस चुनाव को रेलवे मेंस कांग्रेस मात्र 2 दिनों में एक चुनौती के रूप में लिया और चक्रधरपुर रेल मंडल के जो भी शेयर होल्डर है अर्बन बैंक के शेयर होल्डरों ने अपना भरोसा इस हमारे संगठन दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस पर जताया और उम्मीद से बेहतर परिणाम हम लोग को ला के दिया। क्या बोलना चाहेंगे कि अपने इतने टीम में आपने है और वोट में जीता है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आगामी डायरेक्टर का चुनाव होगा, उसमें जितने डेलीगेट जीते हैं और वो अपना मत डायरेक्टर पद में जो भी उम्मीदवार हो गए, हम लोग चाहेंगे कि हमारी एसआरएमसी का टीम डायरेक्टर बने। केंद्र सरकार जितने भी सरकारी संस्था है उसको मोनेटाइज करके यानी निजी हाथों में दे रहे हैं, उसमें रेलवे भी बहुत बड़ा है और यही कारण है कि यह यूनियन हर समय सरकार को मजबूर कर देता है कि मैं इनको निजी हाथों में नहीं दूंगा। बहुत संघर्ष की बात है और जमशेदपुर का यूनियन नेशनल में फेमस है क्योंकि जब भी किसी भी विरोध या प्रदर्शन का बात होता है तो जमशेदपुर का यूनियन बहुत अधिक विरोध करता है। लेकिन यह सेक्टर दूसरा है रेलवे का अर्बन बैंक। शशि भाई, यह बैंक से कितने फ़ायदा होता है रेलवे एम्प्लॉय को? देखिए, ये रेलवे कर्मचारी का सहयोग कोऑपरेटिव बैंक है और ये बहुत बड़ा, इसके लगभग 1,48,000 शेयर होल्डर है तीनों जोन मिलाकर और
एशिया का सबसे बड़ा ये कोऑपरेटिव बैंक है। नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे एशिया का ही सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है। 1500 करोड़ का इनका टर्नओवर है और इसका फ़ायदा कर्मचारियों को ज़रूरत पे पड़ने वाली, जब उनको किसी लोन की ज़रूरत होती है, कभी अचानक कोई ऐसा काम आ जाता है, बेटा का शादी हो या मकान बनाना हो, उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको लोन उपलब्ध कराता है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है वहाँ बैंक के द्वारा हॉलीडे होम का संचालन होता है। जब कर्मचारी अपने परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो उनको वहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए हॉलीडे होम मिलता है। बहुत सारे वेलफेयर से रिलेटेड सुविधाएं इस अर्बन बैंक के तहत है। लेकिन जब से ये अर्बन बैंक का निर्माण हुआ, या अभी हमारा भी सर्विस 28-30 साल हो गया और इससे पहले से भी, तो दशकों से इस बैंक पे मेंस यूनियन का कब्जा रहा है। हम लोगों ने इस चुनाव का पहले रेल प्रबंधक से, महाप्रबंधक से और अर्बन बैंक के जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार हैं, हर वैसे कार्यालय में इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ोरदार तरीके से अपना आवाज़ बुलंद किया। और हर क्षेत्र में जो अभी अर्बन बैंक में भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे उसमें अर्बन बैंक की बहाली जब निकाली जाती है तो मेंस यूनियन अपने रिश्तेदारों को इसमें पीछे के दरवाजे से बहाल कर लेते हैं और जो शेयर होल्डर है वो ठगे जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को ये मौका नहीं मिलता है कि वो अर्बन बैंक में अपना किसी भी परिजन को नौकरी पे लगा सके। और कोई भी बहाली जो होता है, बहुत बड़ा बैंक है ये, बहुत सारे स्टाफ है, हम समझते हैं कि 500 के करीब कर्मचारी इस बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बहाली ओपन मार्केट से नहीं निकाला गया। उसका जो है फॉर्म निकाल कर ओपन मार्केट से बहाल करने के बजाय जो मेंस यूनियन के नेता हैं, वो नेता लोग अपने रिश्तेदारों को इसमें पीछे के दरवाज़ा से एंट्री कराते हैं और इसका लाभ अपने यूनियन में लेते हैं लोग। तो एक तरह से इतने वर्षों से एक संगठन के हाथ में रहने के चलते अर्बन बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो चरमरा सा गया है। हर जगह भ्रष्टाचार है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो नियुक्ति में भ्रष्टाचार चल रहा है, दूसरा है कि जो इसका लाभांश मिलना चाहिए, जो साल भर में जो बैंक कमाया है वो हमारे शेयर होल्डर के बीच में बढ़ता है, लेकिन 2015 के बाद से इसका डिविडेंड हमारे कोई भी शेयर होल्डर को नहीं दिया गया। लगभग 300 करोड़ का ये घोटाला है। डिविडेंड घोटाला के नाम से हम लोगों ने कर्मचारी के बीच में जाकर इसका प्रचार किया। इसके अलावा हॉलीडे होम के नाम से हमें हर महीना जितने भी शेयर होल्डर हैं, हॉलीडे होम को मेंटेन करने के लिए उनका CMTD से 10 रुपया हर महीना लिया जाता है। कोई भी हॉलीडे होम आज के डेट में अपडेट नहीं है। तो इन सब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा को लेकर हम लोग जब चुनाव में मात्र 2 ही दिन में उतरे तो हमें शेयर होल्डर का व्यापक समर्थन मिला और रिजल्ट आप परिणाम देख सकते हैं कि 32 सीट आज हमारे डिवीज़न में चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है और 32 सीट में हम लोग अभी तक 19 सीट पर अपना परचम लहरा चुके हैं। आपने जो विश्वास किए उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग हमारे मेंस कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर विजयी बनाए हैं, हम लोगों ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जो जारी किया, इसमें हमारा सबसे पहला ये था कि पूरे बैंक को हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलाएंगे। हर काम में पारदर्शिता रहेगा। कहीं ये कोई हमारे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जीत के आते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे उन तमाम घोषणा पत्र को शेयर होल्डरों के बीच में ले जाकर उसे धरती पे उतारने का, धरातल पे उतारने का काम करेंगे हम लोग। और बैंक जो आज तक इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बैंक में आपका 5 रुपया या 10 रुपया भी जमा हो रहा है, कट रहा हो, तो आपके मोबाइल में मैसेज आए। जो ये फैसिलिटी अभी तक ये अर्बन बैंक चालू नहीं कर पाया इतने वर्षों से। साथ ही साथ और बहुत सारा हमारा मुद्दा है और जो भी बहाली होगा, हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र में क्लियर लिखा है कि बैंक में अगर एक चपरासी की भी बहाली निकलती है तो वो शेयर होल्डर के बच्चों को, उनके आश्रितों को ही उसमें जगह मिलेगा, ना ही कि यूनियन के पदाधिकारी के रिश्तेदारों को।
तो इन सब मुद्दों को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़े और हम लोग जीते हैं। हमारा मेन फोकस था बैंक में चल रहे भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का। हमको लग रहा है कि हमारे बाकी जोन में भी हमारा जो संगठन है, जो NFIR से संबंधित यूनियन है, वो लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लोग आने वाले डायरेक्टर के चुनाव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम अपना NFIR का जो संबंधित यूनियन का परचम लहराएंगे। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।